संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, इंसान जीवन भर अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करने में लगा रहता है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, रोग और दुख दूर हों। लेकिन जब वर्षों की साधना के बाद भी मन को शांति ना मिले तो मन में सवाल उठता है कि क्या मेरा भक्ति मार्ग शास्त्र अनुसार है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी जबलपुर एमपी के रहने वाले धनीराम बैरागी जी की। धनीराम बैरागी जी अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करते थे, जैसे मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, लेकिन इतनी साधनाओं को करते करते भी इनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। परंतु जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज का शास्त्र अनुसार ज्ञान मिला और इन्होंने नाम दीक्षा ली तो इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ होने लगे। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने धनीराम जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनके जीवन की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं धनीराम बैरागी जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार भगत जी। क्या नाम है जी आपका? धनीराम बैरागी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जबलपुर से आया सर जी। ये जबलपुर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है श्रीमान। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? करीब 2011 में लिया हूँ, दिसंबर 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कबीर साहब को और अन्य देवी देवताओं को सभी की मानते शुरू से ही कबीरपंथी थे, लेकिन भक्ति जो है, भक्ति नहीं पूजा करते थे जी। मतलब जैसे है ना पूर्वज लोग करते आ रहे थे कबीर साहब की, ऐसे पूजा करते थे। सर आप एक बात बताइए कि आप पहले ही कबीरपंथी थे, पहले ही आप कबीर साहब जी को मानते थे और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप तो पहले ही कबीरपंथी संत से नाम दीक्षा ले चुके थे। कबीर साहब को हम लोग सतगुरु के रूप में मानते थे और इसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। जो हम लोग को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। और इसके बाद जब मेरे को एक भक्ति सौदागर की किताब मिली तो वो किताब के जरिए जब मैंने पढ़ा कि जिनको हम सतगुरु बोलते हैं वो तो एक परमात्मा है, और उन परमात्मा को न पूरा डिटेल जब हमारी समझ में आ गया तो मैं संत रामपाल जी महाराज के न नामदान लेने के लिए सतलोक आश्रम गया और वहाँ परमात्मा से नामदान लिया। और उस नामदान लेने के बाद में फिर मेरे को जो शारीरिक कष्ट थे। क्या कष्ट थे आपको? मेरे शरीर में बहुत दर्द हुआ करता था और ऐसा दर्द होता था कि रात में जब बच्चों से कचरवा लेता था, जब मेरे को नींद आती थी। लेकिन जब से नामदान लिया तो मेरा वो दर्द जो है अपने आप ठीक हो गया। और क्या लाभ हुए आपको? और एक समय की घटना ये हुई कि मैं ड्यूटी के दौरान हम लोग ट्रेन पेट्रोलिंग जाते हैं और जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ हमको 3-4 घंटे का रेस्ट मिलता है रात में। तो उस जगह मैं सो रहा था बेंच पर। तो उस समय क्या हुआ कि 4 बजे करीब मेरे को 2 आदमी मेरे बाजू में आके हट्टे मोटे हट्टे कट्टे काले खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई कैसे खड़े हो? तो बोले मैं तुमको लेने आया हूँ। तो मैंने कहा मेरे को लेने आया, इसका मतलब मेरे को एकदम से सोचते समझने देर नहीं लगी। मैं समझा जी काल के दूध है और मेरी आ गई है न लेने आया। तो मैंने खुशी खुशी कह दिया, मैंने कहा ठीक है आप ले चलो मेरे को। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है मेरे पैर के पास चला गया और एक जो है तो मेरे सिर के पास खड़ा हो गया। तो सिर के पास वाला और पैर के पास मेरे को एकदम से ऊपर उठा लिया, अच्छा उचंगा उठा लिया। और इसके बाद जैसे ही उसने उठाया मेरे को तो अब ये हुआ कि अब चलना है। तो चलते के पहले ये होता कि एकदम से मन में आया कि जय गणेश बोलो। तो ऐसा है एकदम से 1 सेकंड में ही हुआ कि नहीं, है ना, आत्मा ने बोला कि नहीं जय गणेश नहीं बोलो, जो गुरुजी ने मेरे को मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करूँ। तो परमात्मा की दया से मैंने वो मंत्र का जाप किया और जैसे ही वो मंत्र एंड हुआ है वैसे ही वो जो काल के दोनों थे वो मेरे को वहीं छोड़ के चले गए। नया जीवन दान मिला भगत जी मेरे को। इसके बाद पर मैंने उठ के बैठा और बैठने के बाद में
बैठते ना बने मेरे से। तो हाथ मेरा ये जो है ना, कुर्सी में मैंने बैठा तो हाथ जो है तो ये उठ नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। तो इस हाथ को मैंने इस हाथ से ऐसे उठाया तो ये गिर जाए। तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लकवा लग गया हो मेरे को। तो फिर से दोबारा फिर मेरे को याद आई कि वही जो मंत्र था, वो मंत्र मैंने फिर से है ना बोला और हाथ फेरा है ना कल अपने, तो वो लग कौन सा मंत्र सर? गुरु जी के द्वारा जो पहला मंत्र, कौन से गुरु जी? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र का जब मैंने जाप किया तो मेरा जो धीरे धीरे जो है तुरंत है ना कल मुझे हाथ भी ठीक हो गया और इसके बाद उठा खड़ा हुआ और चलने लगा। सर आज आपका हाथ कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, हाथ भी ठीक है, मेरे पैर भी ठीक है। मैंने मुंह भी देखा तो ऐसा लगा कि मुंह भी गड़बड़ कर रहा था। तो उस समय फिर मैं ना तुरंत गया, मैंने ना अपने साहब से बोला, मैंने कहा साहब मेरे को आश्रम जाना है, परमात्मा के दर्शन करने, संत रामपाल जी के पास जाना है। तो श्रीमान जी ने मेरे को अनकलब किसी तरह जाने दिया और मैं उनसे जाके वहाँ पर फिर से अनकलब गलती मनाया कि जो गलती हो, क्योंकि मेरे को कहना कि कोई गलती हो गई होगी जो मेरे को काल ने जी मेरे को सजा दी है। तब से मैं अपने दृढ़ होकर और अपनी परमात्मा की सेवा में लगा हूँ। एक समय और इसके बाद में क्या हुआ कि काल ने फिर से है ना मेरे को मोटरसाइकिल में मैं चला जा रहा था तो मोटरसाइकिल एकदम किच 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 करके और एकदम से रुक गई। और जब गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल रुक गई तो मैंने उसको खड़ी कहना करके और उस गाड़ी को मैंने ऐसे देखा कि क्या हो गया। तो देख समझ में नहीं आया कि गाड़ी में हो क्या गया है। इसके बाद हम मैंने उस सीट में हाथ ठोंका तो संत रामपाल जी की दया से मैं गाड़ी में फिर बैठा और चला। करीब 1 महीने तक नकला उस गाड़ी में चलता रहा और किसी प्रकार को मेरे को शंका नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसमें पीछे का गाड़ी का मैंने ट्यूब बदलवाना था, गाड़ी खुलवाया। तो जब गाड़ी खुलवाया तो उसमें देखा तो जो सुधारने वाला था बोले कि इसका जो वो होता है नकला बेरिंग, तो बेरिंग पूरा टूटा हुआ था। तो उस दिन जो है उसका बेरिंग टूट गया था। तो मेरे को ये लगा कि परमात्मा रामपाल जी साहब जो है 1 महीना तक मेरे को टूटी हुई गाड़ी में चलवाए। बहुत नकल अपने आप मैंने सोचता रहा कि मैं उस समय क्यों नहीं बनवा लिया। और परमात्मा रामपाल जी साहब मेरे को इतना सहयोग किए हैं कि मैं उनको ज़िंदगी भर है ना जब तक मेरा ये जीवन है और उनकी ही शरण में रहेगा। क्या काम करते हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ। सर देखिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और लाजमी है कि आपने बड़े ही सोच समझकर छानबीन करके ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली होगी। तो क्या आप मानते हैं कि संत के आशीर्वाद मात्र से या उनकी भक्ति करने से लोगों को लाभ मिल जाते होंगे, शारीरिक जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती होंगी, लोग नशा छोड़ देते होंगे? क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद मात्र से ये सब संभव है? जी हाँ, मैं भी है ना तम्बाकू खाता था और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरा है ना ये तम्बाकू का नशा छूट गया। और भी है ना मेरे जो दुर्व्यसन रहे हैं उस समय पुलिस विभाग में रहते हुए, वो दुर्व्यसन है ना मैं बिल्कुल है ना क्लब त्याग दिया हूँ और बढ़िया है ना क्लब परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल के द्वारा दिए गए नियम हैं उनका पालन करता हूँ मैं। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो अंधभक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, क्योंकि आप खुद एक पुलिसकर्मी हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके साथ साथ आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी हैं। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यह कहता हूँ कि परमात्मा रामपाल जी साहब के प्रवचन आते हैं टीवी में और उनके द्वारा मोबाइलों में किताबों में जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान को सुने और समझें। और यदि नहीं आता है तो उनमें जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों से आप चर्चा करके और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उसकी थोड़ी डिटेल इसमें इनके जीवन चरित्र से दिखाऊंगा, अच्छा लगेगा। ये वही पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिएगा, ये वही है। यहां भी देखिएगा, ये वही है जो अभी आपको ये इन्हीं की मुसलमान भाइयों की छापी हुई है और इन्हीं की
यहां से ये मुद्रित है। अब इसके हम यहां देखिएगा, हम 149 से शुरू करते हैं। यहां से पढ़ेंगे 149 से यहां। ये हुकैम की बेटी और उस्मान बिन मजून रजिस की बीबी थी, बोली आप शादी क्यों नहीं कर लेते? हजरत मोहम्मद से बोली कि आप अल्लाह के रसूल कुरैश के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं। वे अपनी जुबानों के तीरों से आपके जिगर को छालनी कर रहे हैं। ये आप सोचकर सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बेकरार हो जाते हैं। अब कहने का भाव है हजरत खदीजा की जुदाई का गम और कुरैश की बदसलूकी का रंज, यानी खदीजा मर चुकी थी। अब यहां कहते हैं कि ये हुक्म की बेटी और उस्मान बिन मजून की बीबी थी, बोली आप शादी क्यों नहीं कर लेते हजरत मोहम्मद से? कोई खदीजा जैसी ना मिले न सही, लेकिन कुछ तो सुकून मिलेगा, कुछ तो मन का बोझ हल्का होगा। प्यारे नबी ने कहा हुकैम की बेटी किसकी तरफ इशारा है? खौला औरत ने कहा, स्त्री ने, किसी ने, कुंवारी भी मिल सकती है, चाहो तो बेवा भी, विधवा भी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत मोहम्मद ने कहा कुंवारी कौन? खौला ने कहा आपकी सबसे बड़ी हकदार अब्बू बकर की बेटी है। प्यारे नबी और बेवा कौन? हजरत मोहम्मद ने पूछा विधवा कौन है? तो खौला नाम की स्त्री ने कहा कि जमा की बेटी सौदा, वे आपको नबी मान चुकी है और आपके पैगाम को कबूल कर चुकी है। अबसा हिजरत करने वालों में उनके सोहर भी थे, वहां से वापस के बाद उनका इंतकाल हो गया, वो मर गया उसका पति। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत मोहम्मद ने कहा अच्छा जाओ दोनों के लिए बातचीत तो करो। खौला सौदा के पास गई और बोली, कहने का भाव यह हजरत मोहम्मद जी ने हरी झंडी दिखा दी, कुंवारी भी कर लो बात और विधवा भी, 50 वर्ष की आयु में। अब देखो 150 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, यहां देखो। तो खौला ने जाकर कहा अल्लाह के रसूल आपसे शादी करना चाहते हैं, उसी सिलसिले में बात करने आई हूं। सौदा से कहा, हम अपने मतलब की पढ़ेंगे। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई, इस जोड़े का क्या कहना? खौला ने जाकर सौदा के बाप से बात की, उन्होंने यह मुबारक खबर सुनी, खुद बे खुद उनके मुंह से निकला कि इस जोड़े का क्या कहना। फिर खौला उम्मे रुमान के पास आई, ये आयशा की माँ और अबू बकर की बीबी थी, बोली क्या अच्छी किस्मत पाई है आपने, यह बरकत और रहमत की बारिश खुदा के रसूल यानी हजरत मोहम्मद आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। ये कुंवारी थी और छोटी उम्र की थी, 10-11 वर्ष की। ये देखो आयशा से शादी का इरादा रखते हैं। उम्मे रुमान, ओहो भाग्य, कितना मुबारक बात होगी कि यह तनिक ठहरो, अबू बकर भी आ जाएं। अभी ज्यादा देर ना हुई कि अबू बकर आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु की शादी सौदा और आयशा से हो गई। इस तरह शादी के बाद सौदा विदा होकर आपके घर चली गई और आयशा की विदाई बाद में हुई क्योंकि वो छोटी थी। अपनात्मा दास तो इतिहास लिखा हुआ पढ़कर सुना रहा है और जैसे में यूं लगा कोई गांठ बात कर दी हो तो इसको परचेज करके पढ़ सकते हो। दास ने इसका निष्कर्ष निकाल के आपके सामने दिखाया, देखिएगा अभी 242 पृष्ठ पे। उनसे आपकी शादी मक्का ही में हो चुकी थी। किससे? जो पहले हो चुकी है दोनों की। ये 241 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे पहले, 241 पृष्ठ नीचे आ जाते। आपके जो 2 बड़े दोस्त थे
जो आपके दाएं बाएं हाथ के समान थे, उनकी बेटियों से अपना घर बसाकर उनका दिल रखा। हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा रजिस्ट थी, वह छोटी थी जो, उनसे आपकी शादी मक्का में हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी उम्र कम थी, इसलिए वे अपने माँ बाप के पास थी। वो तो 10-11 वर्ष की थी वह लड़की, जिससे 50 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद जी ने निकाह किया और एक विधवा से किया। वो अभी तक अपने माँ बाप के थी, उम्र छोटी थी। आगे देखो, मदीना पहुंचकर वे आपके यहां आ गई। हजरत उमर फारूक की बेटी हजरत हफ्सा थी, उनसे भी आपने शादी की, अपने साथियों को अपनी बेटियां दी, यानी यह चौथी शादी होगी इसकी, चौथी स्त्री है। अब ज्यादा ना बता करके दास जो इसका निष्कर्ष निकालना चाहता है कि हम उस समय का विवेचन करें, इस कुरान शरीफ के ज्ञान के प्राप्त से पहले हजरत मोहम्मद जी की पूज्य माता जी आमीना नाम था उनका, वो कितनी सहनशील और कितनी नेक आत्मा थी। पति की मृत्यु होगी, बेटा गर्भ में था, प्रथम पुत्र, और 6 वर्ष का जब तक हुआ, अगर ब्याह करना होता तो साल भर भीतर कर लेती हुआ, और किसी से विवाह करना होता तो कितना गुड कैरेक्टर था। हम ये नहीं कहते कि हजरत मोहम्मद बैड कैरेक्टर थे, इसका एक विशेष कारण रहा है। विशेष कारण तो ये रहा कि इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने जो भी उनको विवश करके करवाया, इन्होंने वही कर लिया। बस इससे अधिक दास कुछ कहना नहीं चाहेगा। दूसरा कारण ये हो गया था कि ये पुण्य आत्मा जितनी होती ये हमदर्द होते हैं, इनके अंदर विशेष भगवान की कसक होती है और वे विशेष रहम दिल होते हैं। जब हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता के आधार से अपना ज्ञान प्रदान करना शुरू किया तो विरोध बहुत हो गया, इनके आपस में बहुत लड़ाई हुई और इसमें सैकड़ों की संख्या में दोनों ग्रुपों के आदमी मारे गए। और जो विधवा हुई उनके प्रति हमदर्दी करके भी हजरत मोहम्मद जी ने विशेषकर विधवाओं को सहारा देने के लिए ही उनको ग्रहण किया, जैसा भी, क्योंकि ये तो उनकी एक नेक आत्मा का परिणाम था। और जो इसने सारा कुछ किया वो प्रेशर था काल का, जो इन्होंने कुंवारी के साथ भी निकाह कबूल किया सब इच्छा से, और फिर इस कुरान शरीफ के ज्ञान को, यानी उस गलत अल्लाह को और कंप्लीट गॉड करके उसकी महिमा बता दी। ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी डम्मी गॉड है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, गलत भगवान है, यानी अल्लाह अकबर नहीं है। तो वो अल्लाह अकबर जब आपको मिलेगा तभी आपका कल्याण होगा। और जितने भी आज तक हिंदू धर्म के आचार्य, शंकराचार्य, संत, गुरु, मंडलेश्वर और महंत हुए हैं, वे हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं समझ सके। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के, ईसाई धर्म के जितने भी जो वक्ता हुए हैं, काजी और मुल्ला, ये जो फादर हुए हैं, इनको कख भी पता नहीं बाइबल के बारे में। यदि उनको पता होता तो गॉड इज फॉर्मलेस नहीं कहते, परमात्मा को निराकार नहीं कहते। उत्पत्ति ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में, यानी पुराना नियम जिसको तौरात कहते हैं, उसमें स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने मनुष्य को अपनी सूरत में, अपनी शक्ल के अनुसार उत्पन्न किया, अपने जैसा। तो परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसी का 40% ज्ञान कुरान शरीफ के अंदर है, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है जो तौरात, जबूर और अंजील का ज्ञान दाता है, गीता और वेदों का ज्ञान दाता है। ये जब चाहे उसी हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेता अपने हिसाब से, लेकिन जो गॉड गिवन बुक है, जैसे वेद क्या है, वेदों को उस पूर्ण परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, इस वेद ज्ञान दाता जिसको सरपुरुष कहा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इनसे न्यारा कोई उत्तम पुरुष वो परम अक्षर पुरुष, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है। उस पूर्ण परमात्मा ने सरपुरुष इस ब्रह्म के अंतःकरण में
जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, उसमें डाउनलोड हो जाती है बगैर किसी वायर के। इस प्रकार उस परमात्मा ने अपने उस यथार्थ ज्ञान को इस ब्रह्म के अंतःकरण में डाल दिया, फैक्स कर दिया। इसने फिर उसको अपने श्वासों के द्वारा बाहर प्रकट कर दिया। अब जैसे ये इंटरनेट से फिल्म आती हैं और हम कंप्यूटर में लोड कर लेते हैं, कोई वायर भी नहीं होती, वहां से वहां तक आने की एक छतरी होती है, एक इंटरनेट का सिस्टम लगा, तो वहां से उसने कैच कर लिया और आके हमने अपने कंप्यूटर से बाहर डाउनलोड कर लिया। तो उस काल भगवान के सरपुरुष के गीता ज्ञान दाता के वेद ज्ञान दाता के अंतःकरण में परमात्मा ने वो सारा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फैक्स कर दिया था। अब ये काल है धोखेबाज है, ये सच्चाई किसी को बताता नहीं, किसी के सामने नहीं आता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि सामने आ जा, इसकी पोल खुल जाए, कैसा रेम वाला है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं अपनी योग माया से अर्जुन छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो तब भी आज तक इन गीता पढ़ने वाले और अनुवाद करने वाले और पढ़ाने वाले इन गुरुओं की आंखें नहीं खुली कि श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो ये कैसे कह रहा कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। वो तो उसमें जो बोल रहा था वो काल बोल रहा था प्रेत की तरह प्रवेश करके, और उसने प्रतिज्ञा कर रही है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, ये मेरा अनुत्तम घटिया अटल यानी अवैध नियम है। और इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को जब जबरील देवता एक बुराक नामक जानवर पर बैठाकर ऊपर लेकर गए, तो पर्दे से पीछे खड़ा है और पर्दे के पार से उसको आदेश दे रहा, सामने क्यों नहीं आया, भगवान है तो सामने क्यों नहीं बात करी। जैसे हमारा जो अल्लाह अकबर है, सबका जनक है, क्रिएटर है, वो सामने आता है, हमसे बातें करता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन हम इस अज्ञान से, इस वेद ज्ञान दाता के अज्ञान से हम परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज देता है। अब क्या हुआ कि इसने जो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी 5 वेद दिए थे भगवान ने, इसने क्या किया, उनको सबको देखा, जिसमें ये उसको पता लगा कि इसके अंदर तो कंप्लीट जानकारी है उस परमपिता की, और यदि ये ज्ञान यहाँ के प्राणियों के हाथ लग गया तो ये सभी भाग जाएंगे वहां पर। और इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। तो इसने सोचा कि ये भेद अगर लग गया कि मेरे से अन्य कोई और है अल्लाह अकबर, और वो ही सुखदाई है, वो स्थान जहां वो भगवान रहता वहां एक अजीब और गरीब सृष्टि है, वहां पर सभी मनुष्यों का शरीर भी इमोर्टल है, अविनाशी है, भगवान का शरीर भी इमोर्टल है। भगवान का तो है ही इमोर्टल, चाहे वो यहाँ आए चाहे वहां जाए, और उस शरीर में कोई दुख नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं वहां प्राणियों की। तो इसने सोचा अगर ये सच्चाई का पता लग गया तो ये सब भाग जाएंगे। उसने वो पोर्शन निकाल दिया और ये 4 वेद दे दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वो 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो इसने नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने, अल्लाह अकबर ने स्वयं से शरीर आना पड़ता है। तो वेद ज्ञान है ये एज इट इज है, उस कंप्लीट गॉड का दिया हुआ जितना भी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसने उसमें से निकाल दिया। गीता का जो ज्ञान इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला, उसमें इसने अपना कुछ मिश्रण किया। जो वेदों से नहीं मिलता वो गलत है, जो वेदों से मेल खाता वो सही है। इसने क्या मिश्रण किया है, 3 अध्याय के 8 और 9 मंत्र में क्या कहा है, वैसे तो श्लोक नंबर 3 से शुरू हो जाता है 3 अध्याय का। ये था वेद ज्ञान। यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, यानी हठ योग करके एक स्थान पर समाधिस्थ होकर बैठ कर साधना करने लग गया, या घर छोड़ कर गुफा में बैठ गया, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। काम भी कर, कर्म योगी बन और भक्ति कर। ये तो वेद ज्ञान है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का उत्तम प्रथम कर्तव्य जान के सिमरण करो। तो
ऐसे ही सुख संवेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। तो सुख संवेद से और वेद से जो ज्ञान मिलता गीता जी का वो सही है। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर और 15 तक जो ज्ञान दिया है वो इसका अपने सत्र का है। उसमें ये क्या कहता है कि एक विशेष आसन लगा, नीचे कुसा यानी डाब हो, उसके ऊपर मृगछाला हो, फिर सुंदर कपड़ा बिछा हो, एकांत स्थान हो, नाक के ऊपर ध्यान लगा, ऐसे गाकर चतकर होकर ध्यान कर। अब यहाँ तो हठ योग शुरू हो गया। ये इसकी अपने गपौड़ है, ये नहीं मानने हमने, जो वेद से नहीं मिलते। इसी प्रकार इसने गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में दोगला ज्ञान दिया युद्ध कराने के लिए। एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन कि तू लाभ और हानि भूल जा और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर ले। पहले तो पुण्यात्माओं, बगैर लाभ और हानि के कौन सिर फड़ुआवेगा? और फिर तुरंत ही लाभ हानि बता रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी बकवाद थी अपनी, ये वेद से नहीं मिलती, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। इसी प्रकार कुरान शरीफ का जो ज्ञान दिया इसने, कुछ तो उस गॉड गिवन ज्ञान साथ में अपना मिक्स करके इसने आगे पेश किया है। तो जो वेद से नहीं मिलता गीता ज्ञान, उसको छोड़ देंगे, और कुरान शरीफ का नहीं मिलता, बाइबल का नहीं मिलता, उसको हम छोड़ देंगे। और फिर कंप्लीट जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान का है, तत्व वेद का है, सूक्ष्म वेद का है, वो दास के पास उपलब्ध है, जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र नंबर 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में। वेद ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और मनुष्य दृश्य है, और वहां से सह शरीर आकर के अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान देता है। वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, अपने मुख से वाणी बोल बोल कर सुनाता है। वो तत्व ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, और उसको चौथे अध्याय के जो 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है। तो वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ऑप्शन छोड़ दिया है कि वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। गीता ज्ञान दाता कहता है मुझे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में भी यही प्रमाण है। वो अल्लाहू अकबर है, वो बड़ा भगवान है। और उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ लो तो कुरान शरीफ के अंदर भी वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। पुण्यात्माओं, हम एक उस परम अक्षर ब्रह्म अल्लाहू अकबर, उस कबीर देव कबीर साहब के, उस सत्य पुरुष के बच्चे हैं। पूरी पृथ्वी पर या जितने भी ब्रह्मांड हैं उनके अंदर हम जितने भी प्राणी हैं, हम उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसको अल्लाहू अकबर कहा है, अल्लाह ताला कहते हैं, हम उसके बच्चे हैं। उनके वचन से उत्पन्न हैं, हम उनके अंश हैं। और हम यहाँ महादुखी हैं। यहाँ इस काल के जाल में फंसे हुए ये शैतान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में स्पष्ट करता है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूं। रजगुण ब्रह्मा जी से
जीवों की उत्पत्ति रजोगुण प्रभावित होकर के सभी संतान उत्पत्ति करते, और सतोगुण विष्णु जी का गुण है, उससे एक दूसरे ममता बनी रहती है, सतिथि बनी रहती है। और तीसरे तमोगुण से आप परिचित हो, भगवान शंकर तमोगुण के प्रभाव से हमें 1 मिनट में लड़ पड़े, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, हिंदू हिंदू को काट रहा है, मुसलमान हिंदुओं का झगड़ा, यहूदियों या ईसाइयों और मुसलमानों का झगड़ा आपस में 1 मिनट में यही करवाते हैं। हम सभी उस अल्लाह अकबर के बच्चे हैं जो हम सबका पिता है, और हम यहाँ इस काल के जाल में फंस गए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में ये गीता ज्ञानदाता भी ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते, ये मेरी भक्ति नहीं करते। इसी प्रकार कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है ये जो शैतान से भ्रमित है वो एक परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य की भक्ति कर रहे हैं। वो तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहीं पर तो कहता है मेरी भक्ति नहीं कर रहे, फिर कभी कहता उस अल्लाह अकबर की भक्ति भी ना करते। तो यहां भी इसने यही कहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है और इन तीनों गुणों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा में ये उलझे पड़े हैं, तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। और फिर अपनी भक्ति को ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तीनों को रिजेक्ट करता है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को नहीं। ज्ञानी अच्छी आत्मा है, और इनको ज्ञानी वो होता है जिसको पता लग गया कि परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि हम अपना कल्याण करवाएं, और कल्याण के लिए वो परिचित हो जाते हैं। वेदों में केवल एक अल्लाह की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं, एक भगवान की, कंप्लीट गॉड की, पूर्ण परमात्मा की। अब वो ज्ञान उन वेदों में है नहीं जिनको वो पढ़ रहे थे, उनके ये दिमाग में नहीं आया कि उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा जो एक मालिक है, अल्लाह ताला है, उसकी भक्ति तो कोई और बताओगा जो वेदों से भी हटकर है, गीता से भी हटकर अलग है, कुरान शरीफ, तौरात, जबूर और बाइबल से भी अन्य है, वो कोई और बताएगा। वो उनकी बुद्धि माया नहीं। उन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया कि ये ओम नाम ही उस अल्लाह ताला की भक्ति है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। यह ओम तो ब्रह्म की पूजा है, इस काल की भक्ति है। जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता जी का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता है, इसने स्पष्ट किया उसकी भक्ति तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। तो जिस कारण से इन्होंने, जैसे लोग समझ तो ये रहे थे कि हम उस अल्लाह ताला की भक्ति कर रहे हैं, कंप्लीट गॉड की भक्ति कर रहे हैं, और कर रहे थे साधना इस काल की, तो काल की साधना से जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकता, और जो कर्म का दंड है वो भोगना ही पड़ेगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वो तो समर्थ परमात्मा, कादिर भगवान, कादिर अल्लाह, कंप्लीट गॉड, अल्लाह अकबर, वो हमारे पापों का भी नाश कर सकता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की सत साधना उस परम संत से लेकर करता है, परमात्मा उनके सब पापों का नाश कर देता है। पापों से दुख है, पाप चाहे प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध माने किस्मत में लिखे हुए हैं, उनको भी काट देगा, तभी तो सुख होगा। और जो प्रारब्ध भोगना ही पड़ गया, किस्मत में लिखे हुए भोगने ही पड़ गए, तो खाक है वो भक्ति, कौन करेगा भक्ति फिर। तो अभी तक जो साधना कर रहे थे उन्हें दुख भी नो के नो हो रहे थे एजिटिज, तो वो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी। यही दशा हजरत मोहम्मद की हुई कि वो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता द्वारा 5 समय की नमाज और अजान और रोजे, ये 3 प्रकार की साधना करते थे, जो इनकी फाइनल वर्शिप है, ये इनकी अंतिम वर्शिप है, कंप्लीट मानते हैं इसको। और इससे कितना कहर टूटे उनके ऊपर, और लास्ट में उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसका कारण यही रहा कि वो तत्वदर्शी संत कौन है, वो स्वयं परमात्मा आता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है। वो क्रिएटर है, सारे संसार का उत्पत्ति करता है। पुण्यात्माओं, जैसे एक विचारणीय विषय है कि श्री कृष्ण जी का अंत कैसे हुआ,
क्योंकि हम हिंदुओं तक वो ज्ञान नहीं पहुंच पाया। लिखा हुआ जरूर हमारे सदग्रंथों में, क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि वो ज्ञान ऐसा है जिसको वो हमारे धर्मगुरु बता नहीं सकते थे। उसका कारण क्या था? जैसे एक समय दुर्वासा जी ने इन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को और सभी यादव को श्राप दे दिया। प्रद्युम्न और कुछ अन्य यादव ने दुर्वासा संत के साथ मिसबिहेव कर दिया था, मजाक कर दिया था उसका। उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होएगा, सर्वनाश होएगा। रूसी के वचन से, जिसको श्री कृष्ण भगवान मान के पूजा करते हिंदू हम, श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल 56 करोड़ यादव आपस में उस दुर्वासा के श्राप वश कट के मर गए, लड़के। नवजात शिशु मार डाले न पकड़ पकड़ के, नवजात शिशु मार डाले, कसाई बन गए। श्री कृष्ण का पूरा कुल नाश हो गया और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा, उससे मृत्यु हुई। तो टिट फॉर टैट इनको भी भोगना पड़ा। तो कंप्लीट गॉड कहाँ थे? और उनकी आप पूजा करके सुख की इंतजार करते हो। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का सारा जीवन देख लो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारतवर्ष में जन्मपत्री बनाने वाले लोग आपको हर गांव, शहर और नगर में मिल जाएंगे, लेकिन जन्मपत्री के लेख लिखने वाले से भी बड़ा समर्थ तो वो है जो उस लेख के साथ साथ किस्मत को भी बदल दे। लेकिन इस बात को बहुत से लोग नहीं मानते। यहां तक कि कुछ धर्मगुरु यह भी कहते हैं कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन वर्तमान में कर्म फल भी बदला है और जन्मपत्री के लेख भी। ये अनोखी घटना घटी है मांगे राम जी के साथ, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उनकी बच्ची को जन्मपत्री बनाने वाले ने कह दिया था कि ये 8 से 9 साल तक बीमार रहेगी, और इसके बाद फिर डॉक्टर ने भी वही बात कही कि 9 साल तक बच्ची बीमार रहेगी। इसी बीच मांगे राम जी ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने प्रारंभ किए हुए थे। तभी इन्होंने विचार किया कि जब पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण संत है तो क्यों ना नाम दीक्षा ले ली जाए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही बेटी की बीमारी ठीक हुई और अन्य लाभ भी मिले। आप अमरनाथ की यात्रा के लिए भी गए, इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो संत रामपाल जी महाराज का आपको कैसे पता लगा? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मैं अंबाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा। तो जब मैं पिछली सीट वहाँ पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पे बैठ गया। तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है, 2006 की है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उनके आश्रम में पता नहीं क्या चीज़ है और वो क्या करते हैं, और वो ऐसा जो एक बार चला जाए तो वो दोबारा मतलब उनके पास चक्कर काटने लगता है। एक आदमी गया था, उन्होंने एक अपना प्रसाद लेकर के भैंस को खिला दिया और वो भैंस आश्रम के चक्कर काटती रही। तो मैं मतलब बड़ी गहराई से सुन रहा था उनकी बातें। तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक बार तो कम से कम जाकर देखना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के, कि आखिर है क्या। मैं प्रसाद खाऊंगा नहीं कि कोई वो जादू ना कर दे कोई। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियाँ आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पे मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, निमोनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ। फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहाँ बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहाँ जा कर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी 2 लड़कियाँ थी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिनों में हुए थे 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी
मैं लगभग भाई की 2 बच्चों की और अपने 2 बच्चों की जन्म कुंडलियाँ बनवाई थी। एक पंडित जी थे वहीं पर ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे, फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में लगभग उनकी भविष्यवाणियाँ सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में, मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई। पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गाँव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था। तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद मतलब जब होश आई उसको, तो हम, लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर स्वर्णजीत है सहारनपुर में, वहाँ लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ ऐसा दौरा पड़ा? मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा साथ में रखना, कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा, तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही। तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था, तो डॉक्टर स्वर्णजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी। और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे कि तो साइंस और आध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार है, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञान गंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा है ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन्हीं संतों के चक्कर में आता हूँ। तो बात हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पर आया तो वो 4 भगत थे, लगभग आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों ने लगभग 1-1.5 महीना पहले ही नाम लिया था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखूँ तो सही। तो मैं ऐसे करते करते उनके भगत जी के घर चला गया शाम को। तो शाम को सत्संग आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का। तो उन्होंने कहा कि सत्संग देख लो। मैंने कहा चलो भाई। तो लगभग उस टाइम ज़्यादा हो गया था, 15-20 मिनट का ही सत्संग बजा था। तो उस दिन ज्ञान चर्चा आ रही थी। सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाले जो हंसा देश वाले हैं, और वीएस संत रामपाल जी महाराज। तो सतपाल जी महाराज से वो चर्चा सिर्फ 15 मिनट की मुझे सुनने को मिली। सतपाल जी महाराज से पूछा मीडिया वालों ने कि महाराज जी परमात्मा साकार है निराकार? तो सतपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि परमात्मा साकार है निराकार? तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा साकार बताया, मनुष्य सदृश, और उसका नाम कबीर बताया। और उसके लिए उन्होंने इतने प्रमाण दिखाए वो 15 मिनट में कि तभी मुझे यकीन हो गया कि भाई इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, और भगवान है तो कबीर साहब है। तो वो कबीर साहब की वाणी मेरे याद आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं समझ लिया कि भाई मैं अब संत रामपाल जी महाराज से नाम देख चलूँगा। फिर भी मैं वहाँ उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि इन्होंने मुझे बताया, तो मैं ऐसा समझ रहा कि नहीं अभी नहीं कहूँगा मैं इनको, मुझे नाम लेना है। और मैं वहाँ से कहा कि भाई मुझे एक किताब दे दो, ये ज्ञान गंगा थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप ले जाओ। तो मैं वो पुस्तक लेकर के घर आ गया, और वो पुस्तक के 10-15 पेज पढ़े मैं, और 2-4 अगले दिन सत्संग देखा मैं, पूरा सत्संग देखा मैं 1 घंटे का। और वो सत्संग देखने के बाद मैं फ़ोन किया कि भाई मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ज्ञान समझ लो। कि नहीं मैं ज्ञान समझ लिया और मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम सत्संग में जाएंगे और तब आप हमारे साथ चलना। तो मैं कहा ठीक है। तो जब ये बात मेरी भगतमती को पता चली कि ये नाम दीक्षा लेंगे, तो उसने क्या अपने घर फ़ोन किया
और मेरे ससुराल में बताया कि इनको रोक दो, अभी नाम ना लें और ये सब 1 साल बाद ले लेंगे। तो उनका फ़ोन आया कि आप 1 साल बाद चले जाना, नाम लेना ही है तो, लेकिन अभी मत करो, ये जो मन्नतें मांग रखी ये सब पूरा कर लो पहले। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा, इसको जो करना है ये कर ले, मैं इसको नहीं बोलता, ये भी ज्ञान समझ ले अगर समझना है तो, लेकिन मैं नहीं रुकूँगा अभी बिल्कुल भी, मैं नाम लूँगा। तो मैं कहा कि भाई तू भी देखा कर सत्संग। तो उन्होंने 4-5 दिन सत्संग देखा, कहने लगी मैं भी चलूँगी। मैं कहा बहुत अच्छा है। तो फिर हम 11 जून 2014 में नाम लेने के लिए गए। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप दुखों से घिरे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसा मैं बताया कि मैं बीमार था, भगतमती बीमार रही, और लड़की को तो पंडित जी ने भी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि ये 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये 9 वर्ष तक बीमार रहेगी, इसको ऐसी बीमारी है और इसको खाने पीने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना और दवाई हमेशा साथ रखना। तो सर मैं ये ज्ञान समझ करके गया था संत रामपाल जी महाराज के पास। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ज्ञान समझ कर गया था कि इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि आज तक तो कोई भगवान का ही निर्णय नहीं करके बताया कि कौन है भगवान। सब कहते हैं निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों प्रमाण दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। तो मैं भगवान कबीर है और गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये समझ कर गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाभ होगा भी या नहीं भी होगा। तो जब मैं आश्रम गया, मुझे भगत जी ने भी कहा कि भगत जी पहले आप सत्संग सुनना, उसके बाद नाम ले लेना। मैंने कहा जाते ही अंदर कि भाई मैं पहले नाम लूँगा, उसके बाद ही मैं जो भी सत्संग सुनना जो भी करूँगा, क्योंकि मैं सुन लिया। तो मैं नाम लिया सर, और उस दिन वो हमारी छोटी बच्ची जो थी, जो बीमार रहती थी, वो निप्पल से दूध पीती थी। तो सर उसका निप्पल अब कैसे भी वो घर पर छूट गया। तो जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ आश्रम में सब कुछ मिलता था, भंडारा भी, दूध भी। तो दूध में गिलास में लेकर आया, उसको दूध पिलाने के लिए गिलास में, लेकिन उसने पिया नहीं, वो रोती रही, भूखी रोती रही। भंडारे में लेकर, भंडारा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, रोती रही। तो सर 11 जून को पहला दिन था सत्संग का, पाठ प्रकाश हुआ था, और वहाँ पर प्रसाद बना था, हलवा प्रसाद। वो देसी घी में होता है और घी भी उसमें से इतना होता है कि हाथों से नीचे निकलता रहता है। तो सर मैं जहाँ हलवा प्रसाद बट रहा था वहाँ गोद में ले गए उस बच्ची को, उधर गया तो बच्ची हाथ से ऐसे ऐसे करने लगी हलवे की तरफ। तो सर मैंने हलवा ले लिया वो, और उसको खिलाया तो वो खाने लगी। अब मैं ये था कि उसकी पसलियाँ तो चली रही थी, क्योंकि हमेशा उसका सांस चलता रहता था ऐसे। तो उसने हलवा छक के खाया, और खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी पीना ही था, पानी पिलाया। तो अब मुझे ये मतलब ऐसा लगा, मैं भगत जी को भी कहा कि भगत जी सुबह गाड़ी जल्दी चलना ले करके, और सुबह दिखाएंगे, और मैं फ़ोन कर दूंगा उस लड़के को, क्योंकि मैं नंबर रखता था वहाँ का, कि नाम लिखवा दूंगा और इसको तबीयत बिगड़ जाएगी क्योंकि हलवा खा लिया इसने अब। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अब क्या होगा, मुझे ये था कि अब तबीयत इसकी और बिगड़ने वाली है। लेकिन सर वो हलवा प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और सर जो डॉक्टर ने कहा था 9 साल तक बीमार रहेगी, और पंडित जी ने कहा था 8 साल तक बीमार रहेगी, तो वो लड़की वो हलवा प्रसाद खाने के बाद सर वो 11 जून 2014, और सर आज का दिन है, आज तक एक गोली भी डॉक्टर के यहाँ से नहीं ली, और वो बिल्कुल ठीक है सर। नाम लेने से पहले मई 2014 में मेरे बाईं तरफ जो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, जो पहले भी रहता था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर मैं उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पहले भी होता है लेकिन आज बहुत ज़्यादा बेचैनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई लक्षण जो हैं हार्ट के हैं और आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैं कहा, उन्होंने 2 खुराक दी, मैं दवाई ली, मुझे कुछ आराम मिला। और अब मैं ये मतलब इसी उसमें था कि मैं अब टेस्ट कराने जाऊँगा, कब कराऊँ कहाँ कराऊँ, यही सोच रहा था। तो तभी मुझे भगत जी ने वो ज्ञान के बारे में बताया, और मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला, मैं ज्ञान समझा, और 11 जून 2014 को मैं नाम लिया। और सर वो 11 जून 2014 को नाम लेने के बाद वो जो मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी उसका तो पता भी नहीं चला, कि मुझे दर्द आज तक भी नहीं हुआ। और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और भी आर्थिक लाभ बहुत हुए, और मेरे यहाँ 2 बेटियाँ थी। मुझे इच्छा किसी चीज़ की नहीं है सर, क्योंकि ज्ञान समझ लेने के बाद मुझे कोई हो नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तो सब यहाँ के लाभ तो रुंगा में मिलेंगे। तो एक बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2017 में हुआ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो परेशानियां थीं वो दूर हुई। तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, और जो सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं
कि उस गुरु की क्या पहचान होगी, वो कैसे ज्ञान देगा, कैसे बताएगा और क्या लाभ मिलते हैं जो भगवान के, तो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर प्राप्त हो रहे हैं भक्तों को। और मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा जीवन बहुत दुखी था और आज मैं बिल्कुल सुखी हूँ और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल सुखी जीवन जी रहा हूँ। तो मेरी सभी भक्त समाज से प्रार्थना है कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें, उनका ज्ञान देखें और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो आप सत्संग, भक्त समाज सत्संग देख रहा है, नीचे चैनल पर एक पट्टी चल रही है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में उनके ज्ञान का, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का प्रचार हो रहा है और भक्त भी आसपास मिल जाते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करें या और अन्य कोई आसपास जो भक्त मिल जाए उनसे पता करके, और जगह जगह संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ जा कर के नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपने बीच में एक कहावत की बात की कि हरियाणा में ऐसी कहावत थी कि भैंस को संत रामपाल जी महाराज का हलवे का प्रसाद खिलाया गया और वो भैंस अपने घर से खूंटा तोड़कर आश्रम में चली गई। तो उस कहावत के पीछे क्या सच्चाई है? सर, जो ये कहते हैं ना कि भैंस प्रसाद खाकर आश्रम के चक्कर काटते रही, बिल्कुल बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। और संत रामपाल जी महाराज के हलवा प्रसाद में वो शक्ति है सर, कि मेरी बच्ची, जो पंडित जी ने कहा था कि 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी और डॉक्टर साहब कहते थे कि 9 साल तक बीमार रहेगी और इसका परहेज रखना है, तो वो हलवा प्रसाद मात्र खाने से और नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लेने से, नाम दीक्षा तो सर मेरी भगतमती ने ली थी, लेकिन वो बच्ची तो बहुत छोटी थी, लेकिन वो हलवा प्रसाद खाने से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सर वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उसके बाद डॉक्टर्स के यहाँ से एक गोली तक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी और आज बिल्कुल स्वस्थ है। अभी तो वो 8 वर्ष की भी नहीं हुई है, अभी तो छोटी है, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है सर। धन्यवाद सर। ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।